भारत और कनाडा के बीच सीधी उड़ानें 30 सितंबर से शुरू हो रही हैं। एयर इंडिया ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है। यदि आप इस समय दिल्ली से टोरंटो के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट से अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और हाँ, एयर इंडिया ने अपनी कनाडा की फ्लाइट के लिए टिकट के रेट 1,50,000 रुपए से शुरू किए हैं। कतर की गवर्नमेंट अपनी हवाई यात्राओं को लेकर एक नया नियम जारी करने वाली है। इसके तहत यदि आप कतर के लिए ट्रैवल करके जाते हैं और वहां पर दूसरे दिन आपका कोरोना वायरस टेस्ट किया जाता है और यदि वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अब आपको होटल क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि इससे पहले कतर पहुंचने वाले लोगों को 10 दिनों के लिए होटल क्वारंटीन में रहना होता था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट को अब एक बार फिर से उड़ानों के संचालन के लिए तैयार कर लिया गया है। तालिबानी स्पोकपर्सन ने बताया कि जो भी एयरलाइन कंपनियां काबुल से अपने फ्लाइट को ऑपरेट करना चाहती हैं, अब वो काबुल एयरपोर्ट से कर सकती हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक बार फिर से अपनी कोरोना वायरस सेफ कंट्रीज लिस्ट को अपडेट किया है और इस लिस्ट से 6 देशों को हटाकर हाई रिस्क लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इन 6 देशों में अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ब्रुनेई, जापान और सर्बिया शामिल हैं। इन 6 देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। स्विट्जरलैंड द्वारा लिए गए इस फैसले की वजह से अभी इन 6 देशों से कोई भी पैसेंजर स्विट्जरलैंड पहुंचेगा तो उसे वहां पे क्वारंटीन में रहना होगा। काफी लंबे इंतजार के बाद भारत से कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन को परमिशन मिल पाई है। ऐसे में अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा की यात्रा करने के लिए यात्रियों को किन किन शर्तों पे खरा उतरना होगा। सबसे पहले तो कनाडा से भारत आने वाले यात्रियों को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट स्थित जिन स्ट्रिंग्स लैब से कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। यात्रियों को ये टेस्ट उड़ान से 18 घंटे पहले ही कराना होगा। उसके बाद बोर्डिंग से पहले एयर ऑपरेटर इस टेस्ट रिपोर्ट की जांच करेंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही यात्री को उड़ान की इजाज़त दी जाएगी। अगर यात्री पहले कोरोना से संक्रमित हो चुका है तो उसे प्रमाणित लैब द्वारा जारी मॉलिक्यूलर टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट 14 से 180 दिन पुरानी हो सकती है। वहीं अगर कोई यात्री दूसरे देश से होकर कनाडा जाना चाहता है तो उसे भी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। वहीं यदि कोई यात्री दूसरे देश से कनाडा जाने के दौरान कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसे क्वारंटीन में रहना होगा। कनाडा के अलावा अमेरिका, थाईलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, केन्या, इटली, नेपाल, UAE, स्पेन आदि देशों ने भी भारत से आने वाले यात्री उड़ानों को प्रवेश की इजाज़त दे दी है। हालांकि कई देश अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के कारण दूसरे देशों की उड़ानों पर पाबंदी लगा रखी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि त्रिची और बहरीन के लिए उड़ानों की सुविधा अब उपलब्ध हो चुकी है। यात्रा से पहले यात्रा संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा कर लें। यात्रा के दौरान वायरस से बचने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। टिकट की बुकिंग भी शुरू है। 5 और 26 अक्टूबर के लिए एडिशनल फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और संयुक्त अरब अमीरात में शारजा के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की सरकार की घोषणा ने लोगों को एक उम्मीद दी है। सरकार के इस फैसले से न केवल पारंपरिक कश्मीरी हस्तशिल्प और व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि घाटी में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। दुबई से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले श्रीनगर हवाई अड्डे से संचालित होती थीं, लेकिन एयरलाइंस ने बाद में परिचालन को बंद कर दिया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उड़ान न केवल श्रीनगर और शारजा के बीच संचालित ही होगी बल्कि सप्ताह में कम से कम 2 बार संचालित की जाएगी। अगर इस फैसले पर अमल किया जाता है तो ये वास्तव में वहाँ के निवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर साबित होगी।